Hello, welcome to Malukayas again. So, देखिएगा, this today we will cover caste system in India. Okay, so caste system in India और आपको पता है very important topic in context of Indian society, in context of sociology. Okay, और मतलब मुझे लगता है कि इसमें काफी confusion भी रहता है. हम पढ़ते तो बहुत कुछ है ना. डेफिनेटली जैसे कि मेरी भी सोसाइटी की और सोशियोलॉजी क्लासेस जो मलुका है इसमें चल रही है, बट फिर भी मुझे फिर से अगेन लगा कि एक ऐसी जो पीपीटी है मतलब वो यहाँ पर आपके लिए होनी चाहिए. तो यस, व्हाट इज कास्ट? So caste can be described as a hereditary endogamous group characterized by a common name, traditional occupation and culture with relatively fixed boundaries regarding social mobility, status and community cohesion. So mobility है ना, particular जो हमने बोला कि social mobility and status, तो हमें पता है कि जो कास्ट है ना, वो एक क्लोज सिस्टम में आता है. कास्ट हो गया रिलीजन, एज एंड जेंडर एक्सेट्रा. सो ये सारे के सारे जो एक क्लोज सिस्टम है. जब हम सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं तो सोशल मोबिलिटी मींस जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं, वेदर वर्टिकली और वेदर हॉरिजॉन्टली. तो कास्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हम शिफ्ट नहीं कर सकते. इट मींस कि जिस पर्सन ने जिस कास्ट में बर्थ लिया है वो पर्सन उसी कास्ट में ही रहेगा. जिस पर्सन ने जिस रिलीजन में बर्थ लिया है वो पर्सन उसी रिलीजन में ही रहेगा एक्सेट्रा. तो दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम. तो इसीलिए इसमें सोशल मोबिलिटी नहीं होती है. ठीक है. एंड दिस द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज अ सोशल हायरार्की इनिशियली बेस्ड ऑन occupation and birth, dividing society into distinct groups known as caste, which are further subdivided into subcaste. Traditionally, Hindu society, ध्यान दीजिएगा, Hindu society is divided into four main varnas: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. In practice, however, these varnas have numerous subdivisions known as jatis, which today are commonly referred to as caste in इंडिया. तो वर्णा जो है वो प्रॉपर बताता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, दीज फोर वर्णास. ठीक है. जो वैदिक एरा में बेसिकली कर्मा बेस्ड था, नॉट जन्मा बेस्ड, नॉट बर्थ बेस्ड, जो कि कर्म के आधार पर था. तो जो जिस काम को करता था वो उस वर्णा में इंक्लूड होता था. तो मान लीजिए कि कोई पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा है तो ब्राह्मण कहलाया. ओके. जो वॉरियर है, लड़ने मरने मारने का काम कर सकता है, जिसके अंदर हिम्मत है, तो वो क्षत्रिय कहलाया. जो ट्रेड एंड कॉमर्स का काम कर सकता था वो वैश्य कहलाया. एंड ऑब्वियसली बात है जो ऊपर के तीन वर्णास को सर्व करता था दे वर कॉल्ड द शूद्र. तो इसमें ना रिजिडिटी नहीं थी, इसमें ना कोई कठोरता नहीं थी. लेकिन हमने क्या बोला कि यही वर्णा सिस्टम में आगे जाकर सब डिवीजन हुआ, देवर एंड दैट वर कॉल्ड द जातीज, दैट वाज कॉल्ड द जाति. तो जाति, तो जो जिसने जहां पर जन्म लिया है, जाति बनाए जातक से, जातक मतलब बर्थ लेने वाला, जन्म लेने वाला. ठीक है. तो वहां से बना. तो जिसने जिस वर्णा में जन्म लिया अब वो लाइफ टाइम उसी वर्णा में रहेगा और वहां से बना जाति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कास्ट. तो बेसिकली जो कास्ट वर्ड है वो कास्टा से आया, जो एक पोर्चुगी वर्ड है वहां से आया है. इसी तरीके से मेन फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम: सेगमेंटरी डिवीजन ऑफ सोसाइटी, हियरार्की, restrictions on feeding and social interaction, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, and the ideology of purity and pollution. Okay. Restrictions on endogamy, rules governing caste system, restricted choice of occupation. ठीक है. तो आप देखेंगे कि ये सारे फीचर्स है. मतलब अगर हम कास्ट सिस्टम के, आपको ये क्वेश्चन बहुत पूछता है यूपीएससी कि फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम. तो जब भी आप कास्ट सिस्टम को बता रहे हैं तो आपको उनके फीचर्स के थ्रू उन्हें बताना पड़ेगा. तो अगर उनके फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो है जो एंडोगेमी और मैरिज विद इन वन कास्ट और सब कास्ट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम. तो एंडोगेमी होगी, एक्सोगेमी नहीं होगी. एंडोगेमी क्या होती है? जब हम अपने ही कास्ट में, अपने ही ग्रुप में मैरिज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोगेमी. एक्सोगेमी जब हम अपने ग्रुप से बाहर, अपने समूह से बाहर विवाह कर सकते हैं, so दैट इज कॉल्ड एक्सोगेमी. तो आप कास्ट सिस्टम में देखेंगे कि एंडोगेमी होती है. फर्स्ट ऑक्यूपेशन फिक्स्ड होते हैं. जैसे कि पहले हमने बोला कि वैदिक एरा में तो वो कर्मा बेस्ड था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वो जन्मा बेस्ड हो गया. तो फिर क्या हो गया? ऑक्यूपेशन भी, उसको लेकर भी टैबूज हो गए
कि पर्टिकुलर वर्क को पर्टिकुलर कास्ट या जाति या वर्णा के लोग ही करेंगे। तो वो चीजें जैसे कि नाई, धोबी, चमहार, चमहार मतलब चमड़े का काम करने वाला चमहार, धोबी, नाई, तमेरा, सोनार, आप देख रहे हैं लोहार, समझ रहे। तो इस तरीके के जो कास्ट है वो बने। फिर उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं कि लाइक ऊपर से द आइडियोलॉजी ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, तो कास्ट बने कि भाई प्योरिटी और पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। तो ब्राह्मण जो है वो सबसे प्योर माने गए, फिर क्षत्रिय और वैश्य। तो ये जो तीन वर्णाज है इन्हें प्योर माना गया, इन्हें नॉन पॉल्यूशन माना गया, मतलब नॉन पॉल्यूटेड माना गया, और माना गया कि ये द्विज कास्ट है, देवर कॉल्ड द द्विज कास्ट, ऊपर की कास्ट, अपर कास्ट। और जो शूद्र है ना, उनमें माना गया कि ये इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि ये नीचे का काम करते हैं, ये लेदर से जुड़ा वर्क करते हैं, सड़े गले जानवर उठाते हैं, डेड बॉडीज को उठाते हैं, बट वो तो उनका काम था। और काम की वजह से हाउ कैन पॉसिबल कि हम दो लोगों में कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। बट ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हिरार्की है। तो हिरार्की मैंने वही बोला, सबसे ऊपर ब्राह्मण, धन क्षत्रिय, धन वैश्य, धन शूद्र। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, तो ये फीचर्स हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया भी है कि द ब्राह्मण्स हु ऑक्युपाइड द अपर मोस्ट रैंक वर प्रिस्क्राइब्ड द ड्यूटीज फॉर acquiring and teaching sacred knowledge and performing sacrifices, while lower castes such as Dalits were historically restricted to jobs such as manual labor, ठीक है। Burma and the origins of caste, तो ये भी माना गया है कि जो कास्ट है, जो सबसे मतलब एक तरीके से जिसको बोलते हैं कि सबसे प्रसिद्ध जो एक इसके लिए थ्योरी है कि जो ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी से ही मतलब एक्चुअली इन सब जातियों की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है। तो जैसे कि ब्राह्मण्स, तो प्रीस्ट एंड टीचर्स, क्षत्रिय, वॉरियर्स एंड रूल्स। तो ब्रह्मा जी के आप देख लीजिए हेड या मुख से ब्राह्मण्स निकले हैं, उनके आर्म्स से क्षत्रिय निकले हैं, तो उनके थाइस से मतलब उनके जंघा से वैश्य, फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स एंड शूद्रास, उनके फीट, ये देख लीजिए यहाँ पर बताया कि उनके फीट या पैरों से शूद्रास निकले हैं। एंड फिर दलित जो आउटकास्ट है, जैसे स्ट्रीट स्वीपर्स है ना, लैट्रिन क्लीनर्स है, तो लेबरर्स देवर शूद्रास, और ये दलित आउटकास्ट, तो ये देख लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इंडियन कास्ट सिस्टम आप देख लीजिए कि वही जो मैंने बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, है ना, वैसे आ जाए शूद्रास, ठीक है, नीचे दलित या अनटचेबल्स, ठीक है, ये देख लीजिए। तो इस तरीके से देन रीसेंट इंसिडेंट डेटा एंड एलजेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो आप बहुत सारे ऐसे केसेस है जो हम देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर बताए हैं कि किस तरीके से चीजें हुई हैं। जैसे कि इन फरवरी 2023 दलित स्टूडेंट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे died by committing suicide allegedly after suffering caste discrimination on the campus। इसी तरीके के देखिएगा ये सारे के सारे तमिलनाडु, और उसमें फिर 2021 में देख लीजिए 50,000 से ज्यादा केसेस हुए शेड्यूल कास्ट रजिस्टर्ड। फिर इस तरीके से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। तो इस तरीके से एंटी दलित जो क्राइम्स है, तो वो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि रिसेंट जो इंसिडेंसेस हैं वो किस तरीके के रहे हैं। अब देखिएगा वही दिक्कत है कि आप हमेशा एक क्वेश्चन करते हैं कि वर्णा और कास्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो लिटरली वर्णा मीन्स कलर एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड व्री, VRI, मीनिंग द चॉइस ऑफ वंस ऑक्यूपेशन, ठीक है। हेंस वर्णा इज कंसर्न्ड विद वंस कलर ऑक्यूपेशन। अगर आप हिंदी टर्म देखेंगे वर्णा, तो उसका सीधा मतलब होता है रंग, ठीक है। तो रंग के बेसिस पे, और व्री मतलब उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। बट कास्ट और जाति ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रूट वर्ड जना which implies taking birth, thus caste is concerned with birth। तो मैंने आपको बोला, तो जिसमें जन्म लिया, ठीक। Varnas are only 4 in number, like that Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Castes are very large in number. Castes also have many subdivisions known as subcaste, okay। Varna, it is an all India phenomenon. Caste, presence of regional variation most based on linguistic differences। Mobility pattern, Varnas are relatively flexible with one's talent and knowledge compared with the caste, ठीक है। It is based on rigid principles and mobility is less. It is a closed type of stratification, okay। Varna system is free from socio-economic and political disabilities, imposes many restrictions on the members, okay। तो अब देखिएगा, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस। तो सीधा नहीं बताना है कि कास्ट सिस्टम में सिर्फ बुराइयां हैं, कुछ फीचर्स भी है, सोसाइटी को मेंटेन करता है, ऑक्यूपेशन बेस्ड है। तो देखिए सबको सबके काम पता है, एक सिस्टम हमें एक सोसाइटी में समझ में आता है। तो उस चीज को देखिए मैंने यहाँ पर बताने की आपको कोशिश की है कि किस तरीके से देखिए। तो आप देख सकते हैं
कि ये पूरे के पूरे फंक्शंस है कास्ट सिस्टम के, और आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो वही है, ठीक है। फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम, तो आप देख लीजिए कि संस्कृताइजेशन है, तो जो एमएन श्रीनिवास है, वो अगले सोशियोलॉजिकल थिंकर है, उन्होंने संस्कृताइजेशन का एक अपना कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने बताया कि बेसिकली जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट की तरह बनने की कोशिश करे, खास तौर से जो शूद्राज है वो मेनली ब्राह्मण्स की तरह, मेनली तो वो अपर कास्ट में किसी भी तरह, बट मेनली वो ब्राह्मण्स की तरह, उनकी तरह अपने कल्चर को चेंज कर रहे हैं, है ना, उन्हीं की तरह प्योरिटी के कॉन्सेप्ट को अपना रहे। तो एमएन श्रीनिवासन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है वेस्टर्नाइजेशन। तो डेफिनेटली वेस्टर्नाइजेशन हम क्या बोलते हैं कि कहीं पर अच्छा और कहीं पर बुरा है। तो अगर ऐसी जगह पर देखिए तो हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, ग्लोबलाइज हो रहे हैं, और वो चीजें जब हम बाहर के कंट्रीज को देख रहे हैं, वहां के सभ्यता और संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर में भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, लोग शहरों की ओर आएंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की ओर आएंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो फीके पड़ेंगे। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं कंटिन्यूसली, तो पॉलिटिक्स में भी लोग आ रहे हैं, इकोनॉमिकली रिफॉर्म्स हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने एक मेंटल स्टेटस को चेंज कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बात है कि जैसे हम शहरों में, है ना, और हम पढ़े लिखे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें पानी कौन पिलाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें चाय कॉफी कौन पिलाता है। लेकिन वही अगर हम लास्ट ईयर राजस्थान की घटना देखें तो हमें पता चलता है कि एक मास्टर साहब जो कि हाई कास्ट से थे, मतलब अपर कास्ट से थे, और एक लोअर कास्ट स्टूडेंट ने उनके मटके से पानी पी लिया, तो राजस्थान में उस मास्टर साहब ने बच्चे को पीट पीट के मार दिया, जो लास्ट ईयर की केस स्टडी है, जो काफी फेमस हुई। तो आप देखिए कि इस तरीके की चीजें कहीं रिमोट एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, या कई विलेजेस में दिख रहा है, बट इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमें किसी मेट्रो सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दिखाई नहीं दे रहा। तो एक अच्छा है कि अगर मॉडर्नाइजेशन होगा तो बिल्कुल ठीक बात है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं दूर होंगी, ठीक है। और इसी में अगर हम देखें तो ये देख लीजिए, ये वही एग्जाम्पल है, देख लीजिए कास्ट कि पानी देख लीजिए किस तरीके से, है ना, पिलाया जा रहा है, ठीक है। न्यू आइडेंटिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न टाइम्स, तो कास्ट इन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, कास्ट सिस्टम इन बिजनेस, कास्ट एसोसिएशन, डिमांड फॉर रिजर्वेशंस, ठीक है। और ये देख लीजिए कि न्यू आइडेंटिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न टाइम्स, तो किस तरीके की न्यू आइडेंटिटीज जो है वो बन रही है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। आर्टिकल 14, 15, 16, 2, आर्टिकल 17 एंड 23, तो प्रोविजंस है कास्ट को लेकर हमारे यहाँ पर, आर्टिकल 46, 51A, 330, 332 एंड 338, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए। और लीगल प्रोविजंस भी, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 है। तो ये देख लीजिए, कास्ट आउट कास्ट, ये देख लीजिए, what steps can be taken to placate the ill effects, तो ये देख लीजिए, spread of education, proper implementation of law east, पुलिस स्टेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, और ये आपके लिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम डेली आपको देते हैं, और आप इसका भी यूज यहाँ पर कर सकते हो, और इसको अच्छी तरीके से लिख कर देख लीजिए। तो ये पूरा क्वेश्चन है जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि हम लोग देते हैं, ठीक है। और इसको लिखिए और बाकी अपने कमेंट दीजिए जो मैं डेली आपको कहती हूँ। एंड जल्दी से जल्दी मलुका आईएएस को ज्वाइन कीजिए, सोशियोलॉजी के बैचेस चल रहे हैं हमारे, एंड सोसाइटी के बैचेस चल रहे हैं, और भी कोर्सेज के लिए आप मलुका आईएएस को ज्वाइन कीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।